अपनी प्रजाहित पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में मचाएगी तांडव, ऐसा कहना है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सचिन पाटिल इनका। मोदी शाह के घर में घुसकर देगी चुनौती। नमस्कार, मैं हूं अमित वांद्रे। आज हम बात करने वाले हैं सचिन पाटिल जी से, जो अपनी प्रजाहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। गुजरात में आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है। इनकी पार्टी गुजरात में जाकर चुनाव लड़ने वाली है। इनके बारे में आपको बता दूं कि सचिन पाटिल इन्होंने एक चैनल चलाया, वो भी सक्सेसफुली चैनल चलाया, रीजनल बेस्ड चैनल था, उसे सक्सेसफुली समाज के माध्यम से चलाया है। अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च की है जिसका नाम है अपनी प्रजाहित पार्टी। उन्हीं से जानते हैं कि अपनी प्रजाहित पार्टी शुरू करने के पीछे उनका क्या कारण है, क्या उद्देश्य उनका है। सर स्वागत। नमस्कार, जय भवानी। सर क्या बताएंगे, आपने नई पार्टी शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नई पार्टी ये अलग चीज़ हो गई। मैं सोशल वर्क के माध्यम से पिछले 12-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आप बखूबी जानते हैं कि मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से और सामाजिक उपक्रम के माध्यम से लोगों तक मैं पहुँचते आया हूँ, लोगों को नई नई दिशाएं दिखाते आया हूँ। जब मुझे लगा कि यहाँ राजकारण है, लेकिन राजकारण का जो समीकरण होता है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। सिस्टम जो है वो सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रहा है। रूल्स है लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस वजह से मैं ये सोचता हूँ कि राजनीति जो है वो समाज हित में होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए, प्रजा हित में होना चाहिए। इसलिए मैं अपने माध्यम से अपने लोगों को लेके प्रजा के हित में कार्य करने के लिए अपनी प्रजाहित नाम से एक संगठन खड़ा करके पार्टी के रूप में मार्केट में उतरने, समाज में उतरा हूँ मैं। अब आपने पार्टी शुरू की है तो उसका उद्देश्य भी होगा कि इस मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। तो क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच जाने के? जी, मुद्दे तो दिन ब दिन बदलते रहते हैं। आज आप देख रहे होंगे पार्टियां या फिर जो भी संगठन काम कर रहे हैं मार्केट में, समाज में, वो लोग सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं, समाज हित में कोई काम नहीं कर रहा है। ये उसकी बुराई निकाल रहा है, वो उसकी बुराई निकाल रहा है। समाज हित के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है, सिर्फ इसकी उसकी बुराई करने के लिए वक्त है उनके पास। मैं ये चाहता हूँ जब मैं समाज हित में अगर काम कर रहा हूँ, मैं लोगों की वोट की अपेक्षा कर रहा हूँ, तो समाज को भी मैंने कुछ देना चाहिए। जैसे कि मैं अपने पार्टी के माध्यम से अभी बताना चाहता हूँ आपको, पूरी जनता को ये बताना चाहता हूँ, जब हम हमारे कैंडिडेट्स कहीं पे उतार रहे हैं, आपके चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य एक ही है। सबसे पहले हमारा जो भी कैंडिडेट है वो पहले खुद उद्योजक बने, वो पहले खुद उद्योजक बनेगा और लोगों को रोजगार देगा, अपने अपने एरिया में पहले रोजगार देगा। वैसे ही हमने एक मैनिफेस्टो में एक पॉइंट रखा है, जितने भी केसरी कलर के या फिर पीले कलर के राशन कार्ड धारक है, उनका जो घर टैक्स होता है वो पूरी तरह से हमारे पार्टी के माध्यम से माफ किया जाएगा। उनको 1 रुपये का भी घर टैक्स नहीं लगेगा। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य रहेगा। साथ ही साथ गरीब तबका जो है, उनको आज महंगाई का बहुत बोझ सहन करना पड़ रहा है, तो उस महंगाई को हम कुछ उनको सहूलियत देने के हिसाब से हर माह गरीब परिवार को 5 किलो तक चूल्हा जलाने वाला गैस हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो हर महीना 5 किलो तक रिफिल करेंगे। वो लोग जो गैस चूल्हा का जलाने का होता है, ये गैस हर माह हम लोग जनता को, गरीब जनता को प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। और क्या बताना चाहेंगे हम? और अभी क्या आपका मेन फोकस कौन सा है? क्योंकि गुजरात में आप चुनाव लड़ रहे हो, महाराष्ट्र में लड़ा रहा हूं। हाँ, आप चुनाव लड़ा रहे हैं, आपकी पार्टी लड़ रही है। उसके बाद महाराष्ट्र में अभी महानगर पालिका के चुनाव है। क्या आपकी पार्टी सिर्फ विधानसभा चुनाव को फोकस कर रही है, फिर जो महानगर पालिका चुनाव है उसको भी फोकस कर रही है? देखिए, पार्टी का उद्देश्य है जनता की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र यानी महानगर पालिका, नगर पालिका ये नहीं है। जनता के हित में जो जो उद्देश्य मिलेगा उस रास्ते के वे हम लोग जनता का सेवा समर्थन करते रहेंगे। जनता की सेवा के मौके हम छोड़ेंगे ही नहीं। किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा पहला मैनिफेस्टो होता है कि हम रोजगार देंगे। आपके भी पार्टी का वो होगा ही रोजगार का। तो रोजगार के बारे में आपने क्या सोचा है, किस तरह से आप रोजगार दोगे? ऐसा कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि हम रोजगार जरूर देंगे, लेकिन कैसे देंगे बताते नहीं। क्या आपने ब्लूप्रिंट तैयार की है उसके बारे में? जी, हमारे पास रोजगार के बहुत सारे उपक्रम तैयार है। हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता जुड़ता है उसको सेकेंड डे हम लोग रोजगार की उपलब्धि दे सकते हैं। हमारे पास हमारा खुद का निधि बैंक है, हमारा नेटवर्क है,
हमारा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपक्रम हैं, हमको स्वयंभू खड़े कर सकते हैं उनको। तो अभी क्योंकि देश में बेरोजगारी का दर काफ़ी बढ़ गया है, अभी देश के प्रधानमंत्री ने अभी अपने भाषण में कहा है कि मुफ्त के रेवड़ियाँ काफ़ी देते हैं। आपने भी यही कहा, आपके मैनिफेस्टो में भी जो लिखा गया है कि कई चीज़ें मुफ्त आप देने वाले हो, तो देश मुफ्त की रेवड़ियाँ के और बढ़ रहा है और आप उसमें योगदान कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं लग रहा? भाई साहब, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया। प्रधानमंत्री का नाम लिया आपने, मैं उनको प्रधानमंत्री नहीं बोलूँगा, उनको प्रधानमंत्री बोलूँगा। प्रधानमंत्री स्वयं ये याद करे कि वो जब इस चुनावी मैदान में जब आए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जब थे, उन्होंने सबसे पहले बड़ी रेवड़ी बांटी। उन्होंने 15-15 लाख हर एक के खाते में आएंगे करके, वो भूल गए ये बात। आज अगर हम जनता के हित में कुछ अच्छे कार्य देना चाहते हैं तो उसको रेवड़ी बोलते हैं। हम काहे कि रेवड़ी दे रहे भैया, रेवड़ी तो आपने बांटे है और दूसरों को यानी प्रजा का आपको हित अच्छा नहीं लग रहा। आप दे नहीं सकते, हम दे रहे हैं, हम दे सकते हैं। आप हमारे मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ना। हम जो कर रहे हैं वो करके देखिए, आपको दूसरा प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं रहेगी, फिर आपको ही हम लेके चलेंगे। लेकिन आप सिर्फ जनता का शोषण कर रहे हैं, जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। सर, क्योंकि किसी भी चुनाव में जाने से पहले आपका संगठन मजबूत होना चाहिए। आपके संगठन के बारे में बताइए, क्या संगठन आपके पास है, क्या मॉब आपके साथ है? जी, सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहता हूँ और पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि पिछले 12-13 सालों से जब मैं मीडिया क्षेत्र में उतरा था, तो वहीं से मैंने संगठन मजबूत करना शुरू किया था। आज आपके जैसे पत्रकार पिछले 10 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वही पत्रकार मेरी एक ताकत बन के उभरी हुई है और उन्हीं को लेके मैं चुनावी मैदान में, चुनावी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उतरा हुआ हूँ। तो आप इससे भली बातें यानी वाकिफ है आपको ये सब बातें। नहीं, जैसे कि आपका चुनाव जब चुनाव में जाओगे तो ऑब्वियसली आपसे बड़े बड़े पार्टियों से टक्कर होगी। बीजेपी जिसका सबसे ज़्यादा संगठन मजबूत कहा जाता है, कांग्रेस जिनके संगठन सेवा दल के माध्यम से वो करते हैं, क्या आपका ऐसा कोई संगठन या फिर ये लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं और हमेशा ही साथ में हैं खड़े? नहीं, मैं तो अकेला निकला हूँ मार्केट में और मेरे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, आपके जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, साधारण लोग जुड़ते जा रहे हैं और मैं उन्हीं लोगों को लेके कार्य कर रहा हूँ। मैं कोई संगठन या फिर कोई बड़ा नेता या बड़ा पैसे वाला व्यापारी उनको लेके काम नहीं करना चाहता हूँ। जो भी रोजगार है वो उनके जो रोजगार की जो संधि है वो उपलब्ध करवा के देना। आज युवा बेचारे कुछ भी करने के लिए शर्माते हैं। आज पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री है, लेकिन कोई उद्योग करने के लिए उनको 10 बार सोचना पड़ता है क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं होती है। फंड होता है तो सही ढंग से उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है। तो वो मार्गदर्शन भी हम करते हैं और उनको सही राह दिखाते हुए उनको खुद के पैरों पे खड़े करने की हम ताकत पैदा कर रहे हैं। सचिन जी, क्योंकि आपको मैं जो है आपकी जनता आपको देख रही है और वो जनता आपको वोट क्यों दे या आपका क्यों जुड़े, उसका कारण जनता को आप स्पष्ट बता दीजिए कि क्यों आपके साथ जुड़ना चाहिए और जुड़ने का क्या फ़ायदा? देखिए, मेरे साथ जुड़ने का एक ही कारण है, मेरा कैंडिडेट मैंने समाज के लिए उतार तो रहा हूँ। जितना हारना ये आपके ऊपर तय है। अगर मेरा कैंडिडेट आपको सही लगता है तो ही आप उसको वोट दीजिए। हमारे मुद्दे जो आपके सेवा के लिए हम लाए हैं वो हम पूरे कर रहे हैं तो ही आप हमें वोट दीजिए, हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए। अदरवाइज आपके पास में ऑप्शंस बहुत है, क्योंकि ये आपका आखिरी का सवाल होता है। आपका आखिरी का दिमाग बोलता है कि हमने वोट किसको देना है। आज के डेट में पैसों के बल पे वोट खरीदे जाते हैं, लेकिन समाज ने आज ये सोचना चाहिए, समाज के लोगों ने ये सोचना चाहिए कि हम पार्टियों के ऊपर ध्यान न देते हुए पार्टी कौन से मार्ग पे काम कर रही है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सर, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जनता को आपने कहा है कि इस तरह से वोट दीजिए या फिर ये कारण है वोट दीजिए, अब लोग जो है सदस्यता चाहते हैं आपके पास आके आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? क्योंकि आपकी नई पार्टी है और वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? स्वयं मतलब हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भरना चाहिए उन्होंने। हमारे पास आपके माध्यम से खुद भी जुड़े और लोगों को भी जुड़े, ये वाला हमारा अभियान चल रहा है। सबसे पहला हमारा अभियान जो अभी शुरू हुआ है, नागपुर शहर से हमने शुरू किया है, गुजरात तक के उसका किया है, अपनी प्रजा अपना प्रभाग। ये नागपुर से हमने शुरू किया है, जो महानगर पालिका के लिए हमने ये किया है, अपनी प्रजा अपना प्रभाग। ये अभियान हमारा शुरू है, जिसके तहत हम लोग लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर रहे हैं और खुद लोग जुड़ रहे हैं और जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। सचिन जी, मेरे आखिरी 2 सवाल। आप क्योंकि गुजरात में चुनाव लड़ रहे हो तो गुजरात के मुद्दे आपको क्या लगते हैं कि क्या मुद्दों के लिए आप वहाँ पे चुनाव लड़ोगे? देखिए, मैं जब गुजरात गया और
जब से प्रधानमंत्री पंतप्रधान थे रहे हैं, उसके पहले वो तो वहाँ के मुख्यमंत्री थे। जब मैं गुजरात में घूमा तो मुझे नहीं लगा कि ये देश के प्रधानमंत्री का राज्य है, क्योंकि वहाँ पे सड़कें देखेंगे, व्यवस्था नहीं है, सड़कों में गड्ढे बहुत हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था ढंग की नहीं है। वहाँ पे जिस तरह के नियम होना चाहिए या जो भी व्यवस्था जो रूप काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। जो देश का आज प्रधानमंत्री है वो अपने राज्य को नहीं सुधार सका, वो देश को क्या सुधारेगा। लेकिन गुजरात मॉडल की बात की जाती है और गुजरात मॉडल के कारण ही गुजरात मॉडल के कारण ही आज देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री वो पैसे के बल पे बने हैं, कोई कांड की वजह से बने हैं। ये सब कुछ डरा धमका की राजनीति चल रही है। आज जो भी राजनीति मार्केट में हो रही है वो सिर्फ गला दबा के, नड्डी दबा के काम हो रहा है। वोटों के बल पे राजनीति नहीं हो रही है। जनता पूरी त्रस्त है। जनता से सवाल कीजिए, ये आपको जनता के दिल की बात पता चलेगी कि जनता प्रधानमंत्री नहीं, पूरी बीजेपी पार्टी से त्रस्त है। समझे सचिन जी, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री जी का होम स्टेट है और वहाँ पे कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त हुई है, आपके लोगों की भी जो है जमानत वहाँ पे जब्त हुई है। ऐसे में आप वहाँ पर जाके चुनाव लड़ रहे हो तो क्या डर है कि चुनाव जो है आपकी जमानत जब्त हो जाएगी? क्योंकि बड़े नेता है, अमित शाह भी उसी स्टेट से आते हैं, मोदी जी भी उसी स्टेट से आते हैं, गुजरात मॉडल भी उन्होंने बताया है और उसके कारण देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आज नरेंद्र मोदी की छवि गुजरात मॉडल के कारण। देखिए, देश के अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम उन्होंने अपने हाथ में रखा है। गुजरात क्या, हर जगह पे उनके पास में कुछ ना कुछ कारण है, लेकिन हमारी पार्टी वहाँ पे तांडव मचाएंगी। ये आप देख लीजिए, आने वाले नवंबर में चुनाव है वहाँ गुजरात में, और फरवरी में शायद मुख्यमंत्री का शपथ विधि भी है वहाँ पे। तो इसी माध्यम से आपको हमारी पार्टी का वहाँ पे तांडव दिखाई पड़ेगा। हमारी पार्टी जब वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स उतार रही है तो वहाँ पे तांडव की पूरी तैयारी करके उतार। कितने कैंडिडेट्स आप उतार रहे हैं और कितने जीतेंगे? अभी तो वहाँ पे इंटरव्यूज चल रहा है कैंडिडेट्स का, कितने उतारेंगे ये आज हम नहीं बता सकते। आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग ये लिस्ट भी जाहिर करेंगे पब्लिक के सामने में, लेकिन जल्द ही वहाँ पे तांडव शुरू हो जाएगा। खाता खुलेगा, आपकी पार्टी का खाता खुलेगा? वो तो प्रजा के ऊपर है, प्रजा क्या सोचती है उसके हिसाब से देखेंगे। खाता खुलना नहीं खुलना ये बात की बात है, लेकिन हम तांडव करेंगे। सचिन जी, मेरा आखिरी सवाल, जनता को क्या कहोगे? क्या किस तरह से आप जनता जुड़ना चाहिए? फिर क्या आप आखिरी जो बात है जनता से क्या? जनता के लिए मैं एक ही कहना चाहूँगा कि सर्वोपरि मतलब जो होता है, जनता ही जनार्दन होती है। नेता कोई काम का नहीं होता है। नेता के जो मुद्दे होते हैं, पार्टी के जो मुद्दे होते हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। जो आपके लिए काम कर रहा है उसके लिए ध्यान दीजिए। नेता के झूठी बातों पे या इधर उधर के बहलावे पे या 500,000 रुपये के ऊपर ध्यान मत दीजिए। सही में जनता की सेवा कौन कर रहा है, कौन करने की इच्छा रखता है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। हम जो आज आए हैं, नई उम्मीद नई ताकत के साथ आज आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। जनता हमें कितना मौका देती है ये जनता पर है। तो आप देख रहे थे सचिन पाटिल जी को, जो अपनी प्रजाहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने कहा है कि 2022 में जब नवंबर में गुजरात के चुनाव होंगे वहां पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और महानगर पालिका के चुनाव भी है, उसमें भी वो अपनी पार्टी को जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारेगी और अच्छा प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि जनता का सपोर्ट उनके साथ है, ऐसा उन्होंने कहा है।